हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? बढ़िया भाई, मस्त। तू बता कैसा है? बस बढ़िया भाई। अरे बता। ऑन पैसे कोई न्यू अपडेट आई क्या? ऑन पैसे की न्यू अपडेट तो रिंकू आज पता चलेगी भाई। आज जब क्या वेडनेसडे है यार? हाँ बिल्कुल, आज वेडनेसडे है। ऑन हाँ पैसे का 360 वेबिनार है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ, तो यदि बिल्कुल। मिस्टर एशरुफारे आते हैं, वेल ओबियस पिछले काफी वेबिनार में नजर आ रहे हैं मिस्टर एशरुफारे। ठीक है, यदि आज के वेबिनार में भी आते हैं तो ऑन पैसे की जो भी नई अपडेट रहेगी वो उस जी। वेबिनार के माध्यम से मिलेगी, और मेरी कोशिश रहेगी तेरे को बताने की। अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे को, आपके हिसाब से ट्रैफिक कब तक मिल जाएगा भाई? मेरे हिसाब से ट्रैफिक कब तक मिल जाएगा? हम्म। यार रिंकू, यही सवाल यदि मैं तेरे से पूछूं तो तेरा क्या जवाब है भाई? भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है पहले तो ये विड्रॉल क्लियर करेंगे। बिल्कुल वेल ऑब्वियस, सबसे पहले विड्रॉल क्लियर हाँ, करेंगे। विड्रॉल विड्रॉल की क्लियर करने के बाद फिर ट्रैफिक दे सकते हैं। ओके ओके, देख रिंकू, मेरे को ऐसा लगता है, तेरे को जैसा लगता है कि कंपनी विड्रॉल क्लियर करने के बाद ट्रैफिक देगी, वेल ऑब्वियस बिल्कुल सच बात है कि पहले जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, पहले जो पे आउट्स लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, कंपनी जी जी। सबसे पहले अभी फिलहाल यदि आज की डेट की बात करता हूं तो कंपनी का मेन फोकस है विड्रॉल क्लियर करने के लिए। ठीक है, ठीक और है। उसकी तरफ से लोगों के पास मेल भी आ रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स अपने आप को वेरीफाई भी कर रहे हैं, और जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पर मेरे को रिंकू ऐसा लगता है कि ट्रैफिक से पहले ओ वेरीफाई आएगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ओ वेरीफाई एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी जो मर्चेंट जो वेरीफाई कर रहा है फाउंडिंग मेंबर्स को, जिनके विड्रॉल लगे हुए हैं, वो जी। एक तरीके का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वेरीफाई करने का। ऑन पैसिव का जो प्लेटफॉर्म है ओ वेरीफाई, ओ वेरीफाई क्या होगा रिंकू, जब तू अपने आप को वेरीफाई कर लेगा, 100% अपने आप को वेरीफाई कर लेगा कि जी। तू ऑन पैसिव का एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मर्चेंट वाला प्रोसेस है ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मेरे को ऐसा लगता है रिंकू, सबसे पहले ओ वेरीफाई आएगा। ठीक है, तेरा डोमेन बनेगा। ओ डोमेन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ने बना के तैयार कर लिया है ओ डोमेन। ठीक है, अच्छा। ओ डोमेन आएगा, सबसे पहले तो ओ वेरीफाई आएगा, क्लियर। वो तेरे को वेरीफाई करेगा। ओ वेरीफाई आने के बाद ओ डोमेन आएगा, मतलब तेरा खुद का डोमेन आएगा, तेरे नाम से डोमेन आएगा। उसके बाद तेरी वेबसाइट बनेगी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद तेरी वेबसाइट बनेगी, और कहीं ना कहीं इन सारे काम होने से पहले अपना जो ओ कनेक्ट है, वो ओ कनेक्ट एक प्रॉपर तरीके से कॉमर्शियल होगा। समझ रहे? ओ कनेक्ट के जितने भी फीचर्स मिस्टर ऐश मुफारे ने बता रखे हैं, ऑन पैसिव ने बता रखे हैं कि ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में धूम मचा देगा, वायरल हो जाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी लाइफ को बदल देगा, जिसका नाम है ओ कनेक्ट। ये कंपनी के वर्ड है जो मैं बता रहा हूं तेरे को, ये ठीक है। अच्छा। तो ये जब तक ओ कनेक्ट अपना कॉमर्शियल नहीं होगा, ओ कनेक्ट का प्रॉपर अंतिम रूप देखने को नहीं मिलेगा, तब तक शायद ट्रैफिक का मिल पाना मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। ओ वेरीफाई के बारे में बताया मैंने तेरे को, ओ डोमेन के बारे में बताया, वेबसाइट के बारे में बताया, और वेबसाइट के अलावा ओ कनेक्ट कॉमर्शियल होने के बारे में बताया। और इसके अलावा रिंकू, जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स पड़े हुए हैं, जैसा तूने बताया मुझे कि पेंडिंग विड्रॉल्स के बाद मुझे लगता है कि ऑन पैसे की तरफ से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बात 100% सच है। ठीक है, कंपनी सबसे पहले उन लोगों को विड्रॉल देगी जिन लोगों का विड्रॉल लगा अटका पड़ा है। अटका मन लगा रखा है। कंप्लीट करने के बाद मे भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक के बारे में सोच सकती है। इसके अलावा रिंकू, जो होल्डिंग टैंक है, समझ रहा है, आज जी। सारी की सारी बातें तुझे ट्रैफिक से रिलेटेड बातें ही बता रहा हूं। जो होल्डिंग टैंक है, होल्डिंग टैंक में जो ट्रैफिक पड़ा हुआ है, उसके बारे में अभी जस्टिफाई करना, बताना कितना क्या ट्रैफिक है, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अभी अंधाधुंध ट्रैफिक तो वेल ऑब्वियस होगा नहीं उसमें, क्योंकि ओ कनेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है। यदि ओ कनेक्ट अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है तो उसमें ट्रैफिक तो है, पेड भी है, नोट पेड भी है, पर उसके बारे में कैलकुलेट करना कि कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी किसी को भी नहीं पता है कि उन पैसे के पास ट्रैफिक कितना है, कितना सही उसमें बात है। पेड कितना है, नोट पेड कितना है, कितने यूजर्स उसमें ऐसे हैं जिसने उसको पैकेज को परचेज कर लिया, और कितने ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को इकोसिस्टम पे तो रजिस्टर्ड कर लिया है बट अभी कहीं ना कहीं ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब नहीं नहीं करा करा। है। ठीक है। तो रिंकू, ओवरऑल सारी बातें यही है मेरे भाई कि अभी ट्रैफिक के दर्शन होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, और टाइम इतना ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए जितना कि अपन लोग सोचते हैं कि हाँ यार अभी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑन पैसिव के पास सारे प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं। जैसा ऑन पैसिव ने बताया कि हमारे पास ओ वेरीफाई बिल्कुल रेडी है, ओ कनेक्ट को हम कॉमर्शियल रूप देने जा रहे हैं, पे आउट्स के लिए कंपनी काम कर रही है, ओ डोमेन के बारे में ऑलरेडी कंपनी बोल चुकी है कि हमारा डोमेन पे खूब जोर शोर तरीके से काम चल रहा है, वेबसाइट पे भी काम चल रहा है। तो सारा का सारा ये प्रोसेस जो है ना रिंकू,
जी ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मे बी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी ट्रैफिक के दर्शन करवा सकती है, मतलब तेरे वॉलेट को ग्रीन कर सकती है, तेरे खाते में एप्पल दे हाँ सकती है। ठीक है। ठीक है। और जो सपने जो हैं, जो बड़े बड़े सपने हैं, बीएमडब्ल्यू के शोरूम खाली होने के जो सपने हैं, ठीक है, जी उनको कंप्लीट होने में देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है। वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंसी है। इनको सपोज करिए यदि स्टार्टिंग में ही तुझे यदि 50 यूजर मिल जाते हैं, ठीक है, तो कहने वाली बात ही क्या है यार, तो ऑन पैसिव से बढ़िया मेरे को कुछ लगता ही नहीं कि जिंदगी में कोई कमाई का इससे बढ़िया साधन है क्या। मानता है नहीं मानता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यूजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है कि यार यूजर्स कितने मिल पाते हैं। और इसके अलावा ओ वेरीफाई जैसा मैंने तेरे को बताया, सिंगल टूल ऑन पैसिव का, एक सिंगल टूल ऐसा है जिससे तू अपने आप को वेरीफाई कर पाएगा। मर्चेंट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मर्चेंट एक क्विक आपको वेरीफाई कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके विड्रॉल के लिए। जब ओ वेरीफाई आएगा तो कंप्लीट एक तरीके से सॉल्यूशन होगा कि उससे अपने आप को फाउंडिंग मेंबर्स अपने आप को वेरीफाई करेगा। करेंगे ठीक है। और आज एक इंडियन ग्रेट लीडर की मैं वीडियो देख रहा था रिंकू, उन्होंने क्लियर क्लियर बोला है कि यदि किसी फाउंडिंग मेंबर्स का आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि हाँ किसी फाउंडिंग मेंबर्स के आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है तो उसको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, सुनना इस बात को, उन्होंने बोला है, ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर से उन्होंने रिपीट करा है कि आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका पैसा 2 बार कट गया है, यदि आपका पैसा 1 बार कट गया है, और यदि आपकी आईडी भी एक्टिवेट नहीं हुई है, यदि आपकी आईडी डीएक्टिवेटेड है, तो आपको बैंक के पास जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, आपको सपोर्ट को लिखना है। समझ रहे? जी होता क्या है रिंकू, जैसे मेरा ही एग्जांपल ले ले, यदि मेरी आईडी यदि डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं हुई है और मेरा पैसा कट गया है, तो मैं सबसे पहले किधर भगूंगा, मैं भगूंगा सबसे पहले बैंक की तरफ। ठीक है। तो यदि मैं बैंक की तरफ भगता हूं तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक तरीके का चार्ज बैक लगा देता है कंपनी के ऊपर। समझ रहे हैं? एक अच्छा तरीके का मतलब चार्ज बैक लगा देता है कंपनी के ऊपर। वो चार्ज बैक होता है, उसका जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो कंपनी को कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है। ठीक समझ है। रहे हैं? वो हाँ कंपनी को पे करना पड़ता है कि आपने ऐसे ऐसे गलत किया, इसके साथ इतना पैसा आपने लिया, बट इसकी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। एक तरीके से कंपनी के ऊपर फ्लैग लग जाता है, तो उस फ्लैग का जवाब देना कंपनी को बहुत भारी पड़ता है। तो उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ सिंपली आपको सपोर्ट को मेल करना है। सपोर्ट क्या कहता है आपको, सपोर्ट यदि ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और यदि सपोर्ट एक बात कहता है कि आपको बैंक में जाने की जरूरत है, तब उसके बाद में बैंक में जाना है। ठीक है। ठीक है। और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में उन्होंने ऐसा भी बोला है, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सब उसको बैंक में जाके उन्होंने कंप्लेंट तो रेज करवा दी अपनी कि मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, और 10 दिन बाद क्या हुआ, उनकी आईडी एक्टिवेट भी हो गई। तो अभी तक वो कंप्लेंट जो है वो बैंक में पड़ी हुई है। अच्छा समझा? अभी तक वो कंप्लेंट जो है वो बैंक में पड़ी हुई है, उसको क्लोज करवाना है, उसको जानना है, उस कंप्लेंट को क्लोज करवाना है कि हमारी आईडी एक्टिवेट हो गई है। और जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है उनको बैंक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनको सपोर्ट को सिंपली लिखना है। और इसके ठीक है। अलावा एक बात और बोली है उन्होंने, जिन लोगों को आईडी से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं, तो मिस्टर नीरज हैं अपने इसी ऑन पैसिव डिपार्टमेंट में, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके कॉल को रिसीव करना है, वो नॉर्मल डिटेल्स पूछेंगे आपसे, आपकी आईडी के बारे में डिटेल्स पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, बाकी ऐसे कोई पासवर्ड से रिलेटेड या ऐसा कोई सेंसिटिव सवाल आपसे नहीं पूछेंगे जिसका जवाब देना थोड़ा सा गलत होता है। ठीक है। ठीक तो है। सिंपली उन्होंने बोला है कि उनका कॉल को अटेंड करना है, उनके कॉल को अटेंड करने, जो भी जानकारी वो ऑन पैसेज से रिलेटेड आपसे मांगते हैं, तो सिंपली वो जानकारी आपको देनी है। उन्होंने भी आज की वीडियो में ट्रैफिक को लेकर ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं बोली है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईडी डीएक्टिवेट, आईडी एक्टिवेट, बैंकिंग प्रोसेस और सपोर्ट के बारे में अपनी वीडियो में बताया है। बाकी विड्रॉल को लेकर और ट्रैफिक को लेकर उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। तो ओके। इसके बारे में देखते हैं आज के वेबिनार में क्या होता है क्या नहीं होता। यदि मिस्टर ऐश मुफारे आते हैं तो वेल ओबेस्ट ट्रैफिक के बारे में भी सुनने को मिलेगा, और शायद विड्रॉल का जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में भी, मतलब कुछ ना कुछ नई अपडेट फाउंडिंग मेंबर्स को सुनने को मिल सकती है। तो उसका इंतजार करते हैं भाई। आज के वेबिनार की जो भी बड़ी अपडेट आती है वो मेरी कोशिश रहेगी भाई तक डिलीवर करने की, सभी फाउंडिंग मेंबर्स तक डिलीवर करने की। ठीक है ब्रदर, ओके डोंट भाई। वेरी, ऑन पैसेज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके भाई। ओके ब्रदर।